एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल होम्योपैथी एंड हियर समृद्धि शर्मा इज हियर टू गाइड यू। और आज की वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो ये जानना चाहते हैं कि रेपर्टरी की शीट को किस तरीके से भरा जाता है। ओके, हाउ टू फिल रेपर्टरी शीट। ऑलराइट, सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जब भी हम रेपर्टरी शीट को भरते हैं, ठीक है, तो हम उसको 3 मेथड से भरते हैं। एक होता है बोगर मेथड, एक होता है बोनिंग-हसन मेथड, ऑलराइट, और एक होता है केंट मेथड, जिसमें आपको क्या करना है, आपके पास जो केस आता है उस केस में मरीज़ जो है वो अगर मेंटल सिम्टम्स ज़्यादा देता है या प्रोमिनेंट देता है, ठीक है, तो हम उस केस को कैंट रेपर्टरी से सॉल्व करते हैं, ठीक है, कैंट रेपर्टरी से रेपर्टराइज करते हैं। अगर आपका जो मरीज़ है वो फिज़िकल जनरल्स ज़्यादा दे रहा है, ठीक है, तो हम उस केस को बोनिंग-हसन मेथड से रेपर्टराइज करते हैं। अगर मरीज़ जो है वो पैथोलॉजिकल जनरल्स जो है वो ज़्यादा दे रहा है, ठीक है, पैथोजेनेसिस शो कर रहा है और पैथोलॉजिकल जनरल्स जो है वो ज़्यादा दे रहा है, तो हम उस केस को बोगर मेथड से रेपर्टराइज करते हैं, ठीक है। ये 3 इम्पॉर्टेंट बातें मैंने आपको बता दी। उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि किस रेपर्टरी में कितनी ग्रेडिंग है। ऑलराइट, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं बोगर रेपर्टरी। बोगर रेपर्टरी में 5 ग्रेड्स होती हैं, ठीक है, बोनिंग-हसन में भी 5 ग्रेड्स हैं और कैंट में 3 ग्रेड्स हैं। जब हम रेपर्टरी देखेंगे तो रेपर्टरी में बोगर में तो 5 टाइपोग्राफी होगी, बोनिंग-हसन में भी 5 टाइपोग्राफी होगी और कैंट में भी 3 टाइपोग्राफी होगी, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ, इन दोनों में तो सिमिलर है बोगर और बोनिंग-हसन में, क्या कि जब आप देखोगे कि किस तरीके से इसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको मिलेगा यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कैपिटल, ऑलराइट, then bold, then italic, then Roman, and then Roman in parenthesis। Roman in parenthesis का मतलब होता है कि जो रोमन है उसको ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ठीक है। जब आप मेडिसिन्स देखोगे बोगर और बोनिंग-हसन रेपर्टरी में लिखी हुई, तो उसमें आपको इन टाइपोग्राफी में मेडिसिन्स मिलेंगी, दैट इज़ कैपिटल, बोल्ड, इटैलिक, रोमन, रोमन और ब्रैकेट। ओके, तो कैपिटल के जो नंबर होते हैं वो होते हैं 5, ठीक है। जो दवाइयों के नाम कैपिटल में लिखे होते हैं उनको हम 5 नंबर देते हैं, ठीक है। बोल्ड वालों को 4 नंबर देते हैं, इटैलिक वालों को 3 देते हैं, रोमन वालों को 2 देते हैं और रोमन जो ब्रैकेट में है उनको 1 देते हैं, ठीक है। देन हम आ जाते हैं कैंट रेपर्टरी पे, ठीक है। कैंट रेपर्टरी में जो आप टाइपोग्राफी देखोगे वो होगी कैपिटल, बोल्ड, इटैलिक, ऑलराइट। कि जब आप कैंट रेपर्टरी में देखोगे तो कैंट रेपर्टरी में दवाइयाँ जो है वो इस सीक्वेंस में लिखी हुई होंगी, कैपिटल में, बोल्ड में, इटैलिक में, ठीक है। तो जो कैपिटल है उसको हम 3 नंबर देते हैं, जो बोल्ड में है उनको 2 नंबर देते हैं और जो इटैलिक में है उनको 1 नंबर देते हैं, ठीक है। अब हम सीखते हैं कि अब रेपर्टरी शीट को किस तरीके से भरा जाता है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो रेपर्टरी शीट है वो इस तरीके से होती है कि उसमें बहुत सारी दवाइयाँ लिखी रहती हैं, ठीक है, आगे पीछे बहुत सारी दवाइयाँ लिखी हुई होती हैं। तो सपोज़ यहाँ पे दवाइयों के नाम लिखे हुए हैं, फर्स्ट दवाई, सेकंड, 3, 4, 5, 6, 7, ये सीरियल नंबर होता है इधर,
ठीक है, ये है सीरियल नंबर। यहाँ पे होगा मेडिसिन का नाम, ठीक है, जो भी दवाइयाँ हैं A to Z वो यहाँ पर लिखी हुई होगी। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ होगा रूब्रिक्स। अब आपने कितने रूब्रिक लिए वो डिपेंड करता है। आप जो है वो 10 रूब्रिक जो है वो ले सकते हो। तो यहाँ पर आपने लिखा पहला रूब्रिक, ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ लिखा दूसरा रूब्रिक, उसके बाद यहाँ लिखा तीसरा रूब्रिक, ऐसे करके आप रूब्रिक्स लिखते गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ होता है टोटल। अब मैं आपको इसमें से एक को जूम करके बता देती हूँ, क्योंकि ये बहुत छोटा सा हो जाता है, जो हमको दिखता नहीं है, समझ नहीं आता फिर, तो मैं आपको एक जूम करके इसमें से एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज़ हमारे पास दवाई का नाम है आर्सेनिक, ठीक है। उसने पहला रूब्रिक कवर किया, दूसरा रूब्रिक भी कवर किया, तीसरा भी किया, चौथा भी किया, पांचवा भी किया, और फिर आ गया टोटल, ठीक है। तो पहले रूब्रिक में जब हमने देखा तो आर्सेनिक में जो दवाई थी, मतलब जो सिम्टम था, यहाँ पे जो सिम्टम था उसमें आर्सेनिक ने 2 नंबर कलेक्ट किए। अगर हम कैंट रेपर्टरी से कर रहे हैं तो उसने 2 नंबर कलेक्ट किए। कैसे कि उस रूब्रिक में आर्सेनिक का नाम जो है वो बोल्ड में लिखा हुआ था, ठीक है। उस रूब्रिक में आर्सेनिक का नाम बोल्ड में लिखा था, इसलिए हमने यहाँ 2 लिख दिया। दूसरा जो रूब्रिक था उसमें आर्सेनिक का नाम कैपिटल में लिखा हुआ था, इसलिए हमने यहाँ 3 लिख दिया। तीसरा जो रूब्रिक था उसमें आर्सेनिक का नाम इटैलिक में लिखा हुआ था, इसलिए हमने 1 लिख दिया। चौथा जो रूब्रिक था उसमें आर्सेनिक का नाम नहीं था, इसलिए हमने कुछ भी नहीं लिखा, डैश कर दिया। पांचवे में भी हमको नहीं मिला तो हमने उसको डैश कर दिया, ठीक है। टोटल में हम ये करते हैं कि ये टोटलिंग करनी है आपको 3, 4, 5, 6, ठीक है, ऑल राइट। अब एक टोटल होता है रेपर्टोरियल टोटल, उसमें हम करते हैं कि 6/3। कैसे कि जो मार्क्स थे वो इसने 6 गेन किए और 3 रूब्रिक कवर किए, तो 6/3 हो गया। वहीं अगर ये मैंने आपको बता दिया कैंट रेपर्टरी से करके, ठीक है। वहीं अगर बोगर बोनिंगसन रेपर्टरी की बात आती है तो सपोज आर्सेनिक ने बोगर बोनिंगसन रेपर्टरी में गए हम, जो फर्स्ट रूब्रिक है उसमें आर्सेनिक जो है वो रोमन में लिखी हुई है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे 2। सेकंड रूब्रिक में गए, जो भी सेकंड रूब्रिक है आपका, उसमें जो आर्सेनिक है वो कैपिटल में लिखी हुई है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 5, ठीक है। तीसरे रूब्रिक में बोगर बोनिंगसन रेपर्टरी में अगर आर्सेनिक जो है वो इटैलिक में लिखी है तो हमने 3 लिख दिया, और बोल्ड में लिखी है तो 4 लिख दिए, यहाँ पे मिला ही नहीं, तो इसका टोटल हमने किया तो कितना हो गया 14, ठीक है। तो ये हो गया 14/4, ऑल राइट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू रेपर्टराइज अ केस वाइल यूजिंग बोगर बोनिंगसन रेपर्टरी और द कैंट रेपर्टरी। कैसे करते हैं वो मैंने आपको इस वीडियो में समझा दिया है, ठीक है। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। अगर इसके बाद भी किसी को डाउट है तो मैं आपको उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगी, अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी उस डाउट को। बस हमें इतना सा ध्यान रखना है कि हम किस रेपर्टरी से रेपर्टराइज कर रहे हैं, कि कैंट से रेपर्टराइज कर रहे हैं या बोगर से कर रहे हैं या बोनिंगसन से कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो मैं बता देती हूँ एक लास्ट एग्जाम्पल। यहाँ पे होता है सीरियल नंबर, यहाँ होता है दवाई का नाम, यहाँ होते हैं रूब्रिक्स। सपोज रूब्रिक है रॉन्ग एवरीथिंग सीम्स, ठीक है, ये रूब्रिक है।
अगर हम इसको रेपर्टराइज कर रहे हैं कैंट से, इस केस को, ठीक है, तो पहला रूब्रिक है रॉन्ग एवरीथिंग सीम्स, उसमें जाएंगे। वहाँ पे आर्सेनिक जो है वो अगर कैपिटल में लिखी हुई है तो यहाँ पर हम 3 नंबर दे देंगे, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से रूब्रिक चलते जाते हैं, जैसे एक रूब्रिक का एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे दिया है, ठीक है। ऐसे ही रूब्रिक चलते जाते हैं। यहाँ रूब्रिक का नाम आएगा, यहाँ पे कितने नंबर उसने गेन किए वो आएंगे, देन आएगा टोटल। ऑलराइट, अगर वही केस हम बोगर-बोनिंगसन से कर रहे हैं तो 5 4 3 2 1 ग्रेडिंग्स है, कैंट में 3 2 1 ग्रेडिंग्स है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेपर्टराइजेशन। किस तरीके से करते हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। रेपर्टरी शीट को किस तरीके से फिल करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आया है तो मैं रेपर्टरी शीट दिखाकर आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि रेपर्टरी शीट किस तरीके की होती है। अगर आपको ये देखना है तो वो मैं आपको दिखा दूंगी, ठीक है। सो अगर आपको ये देखना है कि रेपर्टरी शीट किस तरीके की होती है, आपने देख नहीं रखी है, तो आप जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको रेपर्टरी शीट देखनी है, उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी रेपर्टरी शीट को। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल रही होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलना, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग नो होम्योपैथी।